तुम्हारे हाथ में है, जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या वो मसीह के लहू की सहभागिता नहीं है? अगर वो कप ऑफ ब्लेसिंग है तो वचन ये भी सिखाता है, पौलुस ये भी सिखाता है वचन में कि वो कप ऑफ कर्स भी हो सकता है। एक ही शब्द बराक जब बोला जाता है तो उसे ब्लेसिंग देने के लिए भी बोला जाता है और उसे श्राप देने के लिए भी बोला जाता है। और इसीलिए पौलुस ने कहा, जब हम पहला कुरिन्थियों 11 उसकी 17 से 34 आयत को पढ़ते हैं, उसकी 26 आयत में लिखा, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए तुम प्रचार करते हो। जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाएगा और उसके कटोरे में से पिएगा वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, इसी रीति से वो रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते और पीते समय प्रभु की देह को नहीं पहचानेगा वह खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाएगा। इसी कारण कलीसिया में बहुत से लोग कमजोर हो चुके हैं और बहुत से बीमार हो चुके हैं और बहुत से मर गए हैं, यानी सो गए हैं। यदि वो अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। अब पौलुस ने कहा ये कप ऑफ ब्लेसिंग जो है ये कप ऑफ कर्स भी बन सकता है। इसीलिए उसने कहा कलीसिया में बहुत से लोग बीमार हैं, कलीसिया में बहुत से लोग शारीरिक रूप से बीमार हैं, शारीरिक रूप से कमजोर हैं, फाइनेंशियली कमजोर हैं, अपनी लाइफ में वीक हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की देह को एक स्नैक के रूप में या एक रीति रिवाज के रूप में खाया है। उन्होंने अपने आप को जांचा और परखा नहीं है उस देह को खाने से पहले। क्योंकि अगर परमेश्वर बराक बोल सकता है अब्राहम को आशीष देने के लिए, तो वही बराक वो कर्स देने के लिए भी बोलता है। और उसी तरह से जब ये कप ऑफ ब्लेसिंग आप ले रहे हो, ये कप ऑफ कर्स भी बन सकता है अगर परमेश्वर के वचन में लिखा, अगर तुम खाते और पीते समय प्रभु की देह को ना पहचानो। प्रभु की देह कौन है? मैं प्रभु की देह हूं, आप प्रभु की देह हैं। कोई प्रभु का मुंह है, कोई प्रभु का नाक है, कोई प्रभु का पांव है, कोई परमेश्वर का हाथ है, और अलग अलग हम अपना अपना परमेश्वर के द्वारा सौंपा गया काम कर रहे हैं। इसलिए पौलुस ने कहा जो कोई परमेश्वर की देह को बिना जांचे और परखे लेगा तो वो परमेश्वर की देह का अपराधी होगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और फिर इस रोटी में से खाए और फिर इस कटोरे में से पिए। पुराने टाइम में कलीसिया में जब लोग ज्यादा आने लगे तो अमीर और गरीबों का ग्रुप बन गया। जो अमीर लोग थे वो अलग, जब प्रभु भोज होता था तो अपने घरों से खाना लेके आते थे। तो जो घरों से खाना आता था तो जो अमीर लोग होते थे वो गरीब लोगों को शामिल नहीं करते थे प्रभु भोज में, क्योंकि गरीबों का खाना थोड़ा सा सिंपल होता था और अमीर अपने तरीके का खाना लेके आते थे। और जब पौलुस को मालूम हुआ कि कलीसिया में गुटबंदी है, अमीर अलग खाते हैं और गरीब अलग खाते हैं, तो इसलिए उसने कहा कि तुम में से बहुत से इसलिए निर्बल हैं, रोगी हैं और प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं पा रहे हैं। इसलिए जब पास्टर तुम पे प्रार्थना करता है तुम्हारे जीवन में काम नहीं होता, क्योंकि तुमने परमेश्वर की देह को जांचा और परखा नहीं और उसके बिना खाया है। इसीलिए तुम निर्बल हो, रोगी हो और बहुत से सो गए। इसलिए पौलुस ने कहा यदि तुम परमेश्वर के घर में आकर तुम गरीबों को लज्जित करना चाहते हो तो क्यों नहीं फिर तुम अपने घर में खा लिया करो। कलीसिया में आकर तुम गरीबों को क्यों शर्मिंदा करते हो? उसने उस कलीसिया की जो कमियां थी उन्हें जाहिर किया। आज जब काउंसलिंग होती है मंगलवार को, तो टीम आकर मुझे बताती है कि जितने लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं 90% आदमी उनमें से प्रार्थना नहीं करते, जेंट्स लोग। और वचन क्या कहता है? अगर आज हम पीछे हैं उसका रीजन वचन में ना चलना है। अगर आज कोई चीज हमारी जिंदगी में है उसका मतलब हमने परमेश्वर की आज्ञाओं को समझा है और परमेश्वर के पीछे हम चले हैं। और अगर हम ऐसा करते रहेंगे वो चीजें बनी रहेंगी और परमेश्वर की आशीष उन पे बनी रहेगी। वो ब्लेसिंग, वो अनॉइंटिंग जो शैतान के पास थी और परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करता था, वही ब्लेसिंग उसके लिए कर्स बन गई जब वो परमेश्वर से हट गया।
ये अनॉइंटिंग जो लोगों को हील करती है, लोगों को डिलीवर करती है, अगर आप पास्टर्स की लाइफ में देखें, जब वो परमेश्वर से मुड़ गए, इसी अनॉइंटिंग ने उनको बर्बाद भी किया है, इसी अनॉइंटिंग ने उनको श्रापित भी किया है, क्योंकि जो आशीष का कारण बन सकती है वो श्राप का कारण भी बन सकती है। जो गाड़ी आपको सही जगह पे सही टाइम पर लेके जा सकती है, उसको मिस हैंडल करने से वो आपको मार भी सकती है, आपका एक्सीडेंट भी करवा सकती है। जिस इलेक्ट्रिसिटी से, जिस बिजली से आप रोशनी पाते हैं, जिस बिजली से ये माइक चल रहा है, उसको मिस हैंडल करने से वो लोगों की जान भी ले सकती है। जो ब्लेसिंग है वो कर्स भी बन सकता है अगर उसको हैंडल अच्छे तरीके से ना किया जाए। इसलिए वचन कहता है कि कलीसिया में लोग बीमार होंगे और निर्बल होंगे, कमजोर होंगे, शारीरिक रूप से उनको बीमारियां होंगी, जब वो परमेश्वर की देह को बिना जांचे और परखे लेंगे। बिना जांचे और परखने के लेने का मतलब यह है एक दूसरे को माफ ना करना, एक दूसरे की बातों को दिल में रखना, एक दूसरे को शर्मिंदा करना, एक दूसरे की चुगलियों को करना, एक दूसरे के पापों को उछालना। यह है जब आप परमेश्वर की देह के अपराधी होते हैं। हालेलुया। कोई व्यक्ति गलती कर सकता है, आप उसको समझा सकते हैं, आप उसको बता सकते हैं, लेकिन उसकी चुगलियां करनी चर्च में, और चुगलियां कर करके आपने अपने शरीरों को निर्बल कर लिया। पौलुस ने कहा अगर तुम अपने आप को जांचते तो कभी भी दंड तुम्हारे ऊपर नहीं आता, क्योंकि जो कोई अपने आप को बिना जांचे और परखे इस प्रभु भोज को लेगा, वो अपने ऊपर दंड को लेके आएगा और कर्ज को लेके आएगा। क्योंकि जो चीज आपके लिए एक ब्लेसिंग के रूप में परमेश्वर ने आपको दी है, वो एक कर्ज के रूप में परिवर्तित हो सकती है अगर हम उसको मिस हैंडल करेंगे, अगर हम उसे अच्छे तरीके से समझेंगे नहीं यूज करने से पहले। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? इसलिए आपने मुझे हमेशा देखा होगा कि अगर मुझे कुछ समझाना है, मैं समझाता हूं, चाहे कोई मेरे खिलाफ जो मर्जी साजिश करे, लेकिन आपने मुझे कड़वा कभी नहीं देखा होगा। जैसे ही मुझे कड़वा होने की नौबत आती है, परमेश्वर का आत्मा मुझे मना कर देता, नहीं, अपना काम करना है, कड़वे नहीं होना है। क्योंकि जो चीज एक आशीष के रूप में कलीसिया को मिली है, शैतान की पूरी कोशिश है कि उसी चीज को वो एक श्राप के रूप में परिवर्तित कर दे। इसलिए वचन कहता है कि तुम लोग बीमार हो, तुम लोग निर्बल हो, तुम लोग कमजोर हो, और बाइबल कहती परमेश्वर दंड देकर हमारी ताड़ना करता है ताकि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरें। अपनी आशीष को क्या हम दूसरों को शर्मिंदा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या दूसरों को अपलिफ्ट करने के लिए या उनको ऊंचा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर तुम्हारे पास 4 बच्चे हैं तो तुम उनको चिढ़ा रहे हो जिनके पास कोई बच्चा नहीं है? क्या अगर तुम्हारे पास ब्लेसिंग है तो बाइबल कहती है अगर तेरे पास 2 कुर्ते हैं तो एक उनको दे जिनके पास नहीं है। और बाइबल कहती है जब एक अंग दूसरे अंग का ध्यान रखेगा तो कलीसिया जो उन्नति होगी, देह उन्नति होगी। और जब परमेश्वर उन्नति को तुम्हारे जरिए लोगों की जिंदगी में जाता हुआ देखेगा, वो तुम्हें ब्लेस करेगा, वो तुम्हारी प्रशंसा करेगा। जिस तरह तुम्हारे किसी अंग की प्रशंसा होती है, ओ तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर हैं, तो पूरा शरीर खुश हो जाता है। जब सिर दर्द करने लगता है तो पूरा शरीर डाउन हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि बंदा बोले मेरा सिर दर्द कर रहा है, बाकी शरीर सारा आनंदित है। जब सिर दर्द कर रहा है पूरा शरीर दुखी है। जब एक अंग की बढ़ाई होती है पूरा शरीर उससे आनंदित होता है। आज जब काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं तो टीम बताती है कि 90% मर्द लोग प्रार्थना नहीं करते। और बाइबल क्या कहती है? घरों का अगुवा कौन है? आप जानते हैं आज घरों में व्यवस्था क्यों सही नहीं है? मोस्टली घरों में जो प्रॉब्लम है, जो व्यवस्था है, जो फाइनेंशियल व्यवस्था है, जो घरों की व्यवस्था है, वो वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। आपको मालूम है रीजन क्या है? क्योंकि बाइबल कहती है कि आदमी को, बंदे को, मर्द को हेड ऑफ द फैमिली चुना गया है। बंदा फैमिली का हेड है, औरत का हेड है। बंदे का सिर प्रभु है, वो प्रभु से सुनेगा, आगे बताएगा और इस तरह से मैनेजमेंट काम करेगी। लेकिन प्रॉब्लम आज ये है कि जिसको गाइड करना है, जिसको अगुवाई करनी है, वो आदमी जिसको प्रभु से सुनना है, वो परमेश्वर के साथ बिल्कुल लिंक में नहीं है। ना वो प्रेयर करता है, 1 घंटे की भी प्रेयर नहीं है आदमी लोगों की, 1 घंटे की भी एवरेज।
और जब परमेश्वर का ऑर्डर आपने बिगाड़ दिया तो आपका घर कभी भी ऑर्डर में नहीं रह सकता, आपका फाइनेंस कभी ऑर्डर में नहीं रह सकता। 90% लोग जो आते हैं काउंसलिंग में टाइथ पे नहीं करते हैं और ये आकर बताते हैं कि हमारे ऊपर कर्जा है। आपका कर्जा कभी उतर नहीं सकता, परमेश्वर आपको कभी गाइड नहीं करेगा जब तक हम टाइथ पे नहीं करेंगे, जब तक हम प्रेयर में नहीं जाएंगे, जब तक हम बाइबल के बेसिक्स को पूरा नहीं करेंगे, तब तक वो हमारी जो लाइन है, जो एक बोलते हैं ना, एक ट्रेन जा रही है, जब तक लाइन ही चेंज नहीं होगी आप सही डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेंगे। आप कमेटियों पे कमेटियां उठाते जाएंगे, आप लोन पे लोन लेते जाएंगे, लेकिन अगर आप अपनी जड़ को ठीक नहीं करेंगे आपकी प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। मैंने अपनी लाइफ में पर्सनल एक्सपीरियंस देखा है, पर्सनल लोग देखे हैं जिन्होंने 25 साल के जब थे तब से लोन लेना शुरू किया, कर्जे लेने शुरू किए, 70 साल के करीब हो चुके हैं, लोन कर्जे अभी भी खत्म नहीं हुए उनकी लाइफ से। क्योंकि जब आप जड़ पे हमला नहीं करेंगे, आप जड़ का इलाज नहीं करेंगे, आप कभी भी डिलीवर नहीं हो पाएंगे। और जब आप चर्च में आते हैं, वचन आप सुनते हैं, आप क्या सुनते हैं? आदमी को फैमिली का हेड ठहराया गया है। ऐसी कोई फैमिली नहीं कि आप उसकी अगुवाई करें, आपकी वाइफ की प्रार्थना 4 घंटे की हो और आपकी आधे घंटे की हो, आप अपनी फैमिली की अगुवाई नहीं कर सकते। आपको प्रार्थना में अपनी फैमिली से आगे होना होगा, क्योंकि जब आप प्रेयर नहीं करेंगे परमेश्वर आपके रास्तों को ओपन नहीं करेगा, आपके विजडम को ओपन नहीं करेगा, आपकी आंखों को ओपन नहीं करेगा, आपकी स्पिरिचुअल आईज को ओपन नहीं करेगा, आपकी समझ को खोलेगा नहीं। जब तक समझ नहीं खुलेगी, गलत और सही मालूम नहीं होगा, क्या मैंने गलत किया, कहां मैं जाऊं, किस दिशा में जाऊं, आपको समझ नहीं आएगी। फिर आप रॉन्ग डिसीजन के बाद रॉन्ग डिसीजन लेते जाएंगे और कर्जा वो जो 5 लाख था वो 10 लाख हो जाएगा, वो 20 हो जाएगा, वो 40 हो जाएगा, फिर सुसाइड के ख्याल आने शुरू हो जाएंगे। फिर ये डफर बातें आपके दिमाग में शैतान डालना शुरू कर देगा, क्योंकि शैतान ये नहीं चाहता है कि आप वचन के साथ जुड़ें और आप बिब्लिकल जो टीचिंग है, जो डॉक्ट्रिन है, आप उस पर चलना शुरू करें। क्योंकि उसको मालूम है जैसे ही आप चलना शुरू करेंगे आपकी डिलीवरेंस आपकी फैमिली और आपकी लाइफ में एंटर करना शुरू करेगी। अगर चर्च से आप कोई बेस्ट हेल्प ले सकते हैं तो वो प्रेयर की हेल्प है। चर्च से फाइनेंशियल हेल्प लेने के लिए कभी मत आए। यहां वीडियोस को राशन जाता है, फाइनेंशियल हेल्प जाती है, लेकिन अगर आपकी आंखें फाइनेंशियल हेल्प की ओर हैं, परमेश्वर आपकी लाइफ में कभी काम नहीं करेगा। जब भी चर्च आए तो ये सोच समझ कर आए। एक बहुत ही गरीब पास्टर था और इतना गरीब था, गरीब देश, गरीब पास्टर, गरीब लोग। अपने स्पिरिचुअल फादर के पास गया, उसके स्पिरिचुअल फादर ने एक बैग पैसों का भरा हुआ उसके सामने रखा, जा और चर्च में यूज कर, जा परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल कर। कहता डैडी मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप ये बताओ कि ये पैसे आते कैसे हैं। उसने कहा बेटा चाहे तू गरीब हो, चाहे तू अमीर हो, चाहे तेरे पास कम हो ज्यादा हो, अगर तू कम में वफादार प्रभु के सामने नहीं होगा तो परमेश्वर कभी तुझे ज्यादा नहीं देगा, तू सारी उम्र गरीबी में निकाल देगा। उसने कहा तब जब आज के हिसाब से उसकी तनख्वाह 700-800 रुपया होगी, तब से उसने टाइथ निकालना शुरू किया। आज दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बना रहा है वो आदमी। चर्च स्टेडियम में चर्च लगेगा। आप इंडिया के स्टेडियम से कहीं अधिक बड़ा, जो सबसे बड़ा स्टेडियम है उससे भी बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम वो बना रहा है जिसके पास पैसा नहीं होता था और बिब्लिकल प्रिंसिपल को फॉलो करना शुरू किया। और बाइबल का प्रिंसिपल ऐसा है, बाइबल का वचन ऐसा है कि वो 1-2 साल में अगर आप सोचेंगे कि मैं करूंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जो 2004 में 5 में मैंने शिक्षा को पाया और शिक्षा पे चलना शुरू किया, कुछ का रिजल्ट 2013 में आया, कुछ का रिजल्ट 2014 में आया, 10 साल बाद, 12 साल बाद, 8 साल बाद, कोई 3 साल बाद, कोई 3 महीने में भी। लेकिन अगर आप बाइबल की शिक्षा पे खड़े रहेंगे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जो मेरे वचन सुनता है और उन्हें मानता है, उसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया। चट्टान के ऊपर घर बनाने में समय लग सकता है, एफर्ट लग सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, मुश्किल आ सकती है, लेकिन जब घर बन जाएगा वो कभी ढटेगा नहीं, कभी गिरेगा नहीं। आपके घराने, आपके लोगों के घर चट्टानों पे होंगे। अगर आप इस वचन को फॉलो करेंगे, लाइफ टाइम कर्ज का मुंह नहीं देखेंगे यीशु के नाम। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी है चर्च। अगर आप परमेश्वर की व्यवस्था को सुनेंगे और समझेंगे और उसे फॉलो करेंगे एग्जैक्टली, लगातार, कंटिन्यू, आप नियम बनाएंगे, कुछ भी हो जाए, कि मैं ये व्यवस्था को छोड़ूंगा नहीं, मैं ये सिस्टम को अपनी लाइफ से हटाऊंगा नहीं,
मुझे कितने साल भी वेट करना पड़े, क्योंकि जब परमेश्वर इलाज करता है वो परमानेंट करता है। जब वो किसी कर्ज को फिनिश करता है वो सदा के लिए करता है। जब वो कोई ब्लेसिंग और ग्रेस आपकी लाइफ में देता है तो वो सदा की होती है, टेम्पररी नहीं होती। आमीन। आपकी लाइफ सही नहीं है, अगर आपकी लाइफ वचन के ऊपर नहीं है, कोई आपकी हेल्प कर सकता है। कोई 2 लाख की हेल्प कर देगा, 3 लाख की, 4 लाख की कर देगा। कितनी देर तक वो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख चला लोगे? कितनी देर तक? अंत में तुम फिर वहीं के वहीं पहुंच जाओगे, क्योंकि तुम्हारी जड़ जो है वो सही नहीं है। जब जड़ सही नहीं है, जब आपकी बेस सही नहीं है, नींव सही नहीं है, तो घर जितना मर्जी बना लो, सुंदर बना लो, वो एक दिन नीचे आएगा, तरेड़े आएंगी, तुम दुखी होगे। इसलिए जीसस ने कहा, मैं जड़ पे काम करूंगा। हे पुत्र, तेरे पाप माफ हुए। लोगों ने गुस्सा किया कि ये पाप कैसे माफ कर सकता है। उसने कहा, ये इसके पाप माफ हुए, अब ये हील भी होगा। उठा अपनी मंजी और घर चला जा। हालेलुया। यीशु मसीह ने जड़ के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है। अगर यीशु मसीह मेरी प्रार्थनाओं को सुन लेता 2004 या 5 में, आज मैं यहां पे ना होता, क्योंकि परमेश्वर मेरी जड़ पे ध्यान दे रहा था कि अगर मैंने इसकी जड़ को ठीक नहीं किया और इसकी प्रार्थनाओं का उत्तर जल्दी दे दिया, तो ये कभी भी पूरी तरह से सदा के लिए डिलीवर कभी नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, धरती पे कोई भी जन जीसस क्राइस्ट के जैसा इस्तेमाल नहीं हुआ। कोई एलिया, कोई एलीशा, कोई आज का कोई नहीं। पता है क्यों? जीसस क्राइस्ट के जितना वचन से प्यार किसी व्यक्ति ने नहीं किया इस धरती के ऊपर। वचन से प्यार करना। इसलिए जीसस ने कहा था कि व्यवस्था का एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं रहेगा। वो वचन को जानने वाले थे, वचन को पढ़ने वाले थे, वचन को समझने वाले थे। आज जो 90% औरतें काउंसलिंग के लिए आती हैं, इमोशनली फिट नहीं हैं। या तो उनको कोई किसी के साथ दुश्मनी है, या किसी के साथ नाराजगी है, या वो अपने हस्बैंड के अधीन नहीं है, या अपने बाप के अधीन नहीं है। जब आपकी बेसिक व्यवस्था बिगड़ी हुई है, जब आपका बेसिक बिगड़ा हुआ है, आप उस पर घर नहीं बना सकते। इम्पॉसिबल, भूल जाओ। आपको पहले बेसिक ठीक करना पड़ेगा अपना। जब बेस ठीक हो जाएगा तब हम बैठ के प्लान कर सकते हैं, अच्छा इस बिल्डिंग को 10 मंजिल लेके जाना है कि 4 मंजिल लेके जाना है। जब तक नींव सेट नहीं है, हम अगर मंजिलों की बात करेंगे तो बेवकूफी होगी और टाइम वेस्ट होगा, आपका भी और आपके पास्टर का भी। इमेजिन करो, आप टाइथ पे नहीं करते हैं और 5 साल से आप प्रेयर लाइन में हैं, प्रभु मेरा काम सीधा कर दे। कितना टाइम वेस्ट आपका हुआ और कितना टाइम वेस्ट आपके पास्टर्स का हो रहा है। जो बाइबल की व्यवस्था है उसे परमेश्वर ने एक स्पेशल ब्लेसिंग के लिए बनाया है। आज औरत घर में बंदे के अधीन कैसे रह सकती है जिसका बंधा अंधा है, आत्मा में गूंगा है, अंधा है, बहरा है? वो कैसे अपनी वाइफ को अपने अधीन रख सकता है जिसकी अपनी प्रेयर 15 मिनट की भी नहीं है? और जब तुम्हारी व्यवस्था ही घरों की बिगड़ी हुई है, तुम्हारे एंटीने हिले हुए हैं, तो फोटो तो टीवी पे आएगी नहीं, कभी भी नहीं आएगी। अगर फोटो टीवी पे क्लियर चाहिए, एंटीना बिल्कुल कनेक्ट चाहिए ऊपर, आपके एंटीना सबके बिगड़े हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूं। मैं हैरान था, 90% काउंसलिंग वाले लोग टाइथ पे नहीं करते, 90% बंदे प्रार्थना नहीं करते, औरतें प्रार्थना करती हैं लेकिन अपने घरों में अधीनगी में नहीं है, डिस्टर्ब है इमोशनली, किसी ना किसी के साथ वो खाऊं खाऊं में, कोई दरानी के साथ, कोई जेठानी के साथ, कोई पड़ोसन के साथ, कोई सास के साथ, कोई बहू के साथ। इसीलिए जब हमारा हार्ट फ्री नहीं है, हमारा दिल फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, फुल ऑफ बर्डन है, परमेश्वर ऐसे विवेक से बात नहीं कर सकता। और मेरी बात सुनो, जब तक आपका विवेक, आपका हार्ट लाइट नहीं होगा, आप कभी प्रभु की आवाज को नहीं सुन पाएंगे। इसलिए उसने कहा, जब तेरा भाई नाराज है तो अपनी भेंट वेदी पर छोड़ दे और अपने भाई के साथ मेल मिलाप कर, अपनी हार्ट, अपनी लव लाइफ को सही कर, अगर तू मेरे सामने आना चाहता है तो। कितने समझ रहे हैं?
अगर आप बेसिक ठीक नहीं करेंगे तो मेरा अगला प्रचार करना, गहरा प्रचार करना, डीप प्रचार करना, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। मैं डीप के बाद डीप चला जाऊं और मुझे मालूम होगी कलीसिया तो अभी वो ले हैंड, वो प्रार्थना, वो टाइट अभी इसी में अड़ी हुई है, अभी इसी में फंसी हुई बेचारी, इसके आगे तो ये गई नहीं अभी तक। कि जब आप काउंसलिंग के लिए आए तो ऐसे समझ आनी चाहिए कि हाँ आपको समझ आ रही है, आप इन वचनों पे चलना शुरू हो चुके हैं, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और अधिक आगे जा सकूं। हालेलुया। अपने बेसिक को सेट करो चल के, अपनी नींव को सेट करो चल के। प्रार्थना नहीं है तो एक समय रखो, बाइबल पढ़ने का एक समय रखो, रोजे रखने का एक समय रखो। आप एक बात को समझिए कि कुछ बीमारियां, कुछ शैतान और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो बिना उपवास के आपकी लाइफ से कभी नहीं जाएंगे, चाहे आप स्वर्ग जाके वापस आ जाओ, चाहे आपको प्रभु के दर्शन हो जाएं। क्योंकि वचन कहता है कुछ दुष्ट आत्माएं बिना प्रार्थना और उपवास आपकी लाइफ से कभी नहीं जाती। लोगों का हाल क्या है? आप रोजा रखते हैं, नहीं जी मैंने शुगर है, तो जो दवाई आप 12 बजे खाती हैं उसे 2 बजे खा लो। कौन कह रहा है दवाई बंद कर दो? जब तक आप परमेश्वर में पूरे नहीं, पक्के नहीं हैं, आपकी बीमारियां कई बार नहीं जाती। एक समय था जब मैंने भी मेडिसिन खाई है, और एक समय है जब मैंने मेडिसिन बिना हीलिंग के फेंक दी थी, और प्रभु ने मुझे हील भी किया था। लेकिन मैं लोगों को करने के लिए नहीं कहता हूं, वो मेरा विश्वास था। उस समय एक पीक तक पहुंच चुका था कि इतने रोजे, इतनी प्रेयर हो चुकी है, अब दैट्स इट। वो एक फेथ था, वो मैं अपना फेथ आप पे थोप नहीं रहा हूं। किसी को भी प्लेन ग्राउंड नहीं मिलती है, किसी को भी ऐसा ग्राउंड नहीं मिलता कि हर बंदा आराम से प्रेयर कर सकता है, हर बंदा आराम से फास्ट कर सकता है। ऐसा नहीं होता। बाइबल कहती है तुझे फाइट करनी होगी। हालेलुया। नीति वचन 4:13 में शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। अपने पड़ोसी को बोलो, शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। किसकी रक्षा करनी है? शिक्षा की रक्षा कर। कैसे करते रक्षा? कभी आपने किसी महल के बाहर देखा है गार्ड लगे हुए, सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए? हां, एयरपोर्ट पे गए हो कभी? कैसे करते रक्षा? अलर्ट होके, फुली रेडी। बॉर्डर पे कभी देखा है कैसे करते फौजी रक्षा? आराम से, चाय पीते पीते, सुबह 10 बजे उठ के, आलस डाल के। नो नो नो, जब तक आप मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली पूरी तरह से कमिटेड नहीं है रक्षा के लिए, आप रक्षा नहीं कर रहे हैं। शिक्षक, उसने कहा रक्षा कर, उसे सिक्योर कर। रक्षा करने का मतलब है पूरी तरह से, जैसे फौजी रक्षा करता है अपने देश की, हर टाइम अलर्ट, हर टाइम मूवमेंट, हर टाइम कंधे के ऊपर बंदूक टंगी हुई, तोपें लगी हुई, हर टाइम। इस तरह कहता है रक्षा कर, जो शिक्षा तुझे दी गई है। मैं आपको दावा करता हूं, जो शिक्षा आपने 6 महीने पहले सुनी है,